जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में और इसमें अपने जो नेक्स्ट शैलियां हैं, कुछ सेशंस हम पढ़ चुके थे, कुछ अटेंड शैलियां हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके आगे की शैलियां हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। साथियों देखिएगा, डुंडार स्कूल चल रहा था जिसमें हमने आमेर और जयपुर शैली दोनों के बारे में पढ़ लिया था। अब डुंडार स्कूल की नेक्स्ट जो शैली है अलवर शैली, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। साथियों देखिएगा, याद रखिएगा, पहली बात क्या चीज याद करेंगे हम कि अलवर शैली किन शैलियों से प्रभावित हुई। पहली बात तो अलवर शैली जो है वो ईरानी शैली, मुगल शैली और जयपुर शैली, इन दोनों तीनों शैलियों से प्रभावित हुई। यानी कि जयपुर से प्रभावित हुई है, ईरानी से प्रभावित हुई है और मुगल से प्रभावित हुई है। तो याद रखिएगा कि अलवर शैली जिम से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? जिम से प्रभावित है। तो जयपुर हो गया, ईरानी हो गया और मुगल हो गया, जिम से ये क्या है? प्रभावित है। अच्छे से याद कीजिएगा। फिर हम बात करेंगे कि जयपुर शैली जो प्रारंभ हुई वो कब से प्रारंभ हुई। तो देखिएगा, जो अलवर शैली है प्रारंभ हुई वो कब से प्रारंभ हुई? तो अलवर जो शैली है यह जयपुर से अलग होकर, ठीक है, स्वतंत्र शैली बनी है। किससे बनी है? जयपुर से अलग होकर अलवर बनी है। और किसके समय में? तो प्रताप सिंह के समय में। किसके समय में? प्रताप सिंह। दो बातें पढ़ी, अलवर जो शैली है किससे इफेक्टेड थी? तो जिम से, जयपुर, ईरानी और मुगल, ठीक है। जयपुर से अलग होकर अलवर बनी तो किसके समय में? तो प्रताप सिंह के समय में बनी है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करेंगे प्रताप सिंह के समय में जो चित्रकार थे। तो एक तो थे शिव कुमार। कौन थे? शिव कुमार। और एक कौन थे? डालूराम। शिव कुमार और डालूराम, शिव कुमार और डालूराम जो दोनों हैं वो चित्रकार इस समय थे। साथियों ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। उसके बाद में देखो, जो डालूराम जी हैं, डालूराम ने राजगढ़ के किले में शीश महल जो बना हुआ है उसके भित्ति चित्र बनाए थे। ठीक है, तो हमसे पूछा जाए कि शीश महल के भित्ति चित्रण करने वाले कौन थे? तो डालूराम थे। कौन थे? डालूराम थे। ठीक है, फिर देखिए इस शैली के प्रसिद्ध जो चित्र रहते हैं वो कौन कौन से हैं? तो याद रखना है भी, अंगड़ाई लेती हुई या कांटा निकालती हुई या श्रृंगार करती हुई नायिका, ये याद करना है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इनको अपने को अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, तो अंगड़ाई लेती हुई, कांटा निकालती हुई या श्रृंगार करती हुई नायिका किस शैली में दिखाई गई है? तो अलवर शैली में दिखाई गई है। इसके बाद में देखो, नायिकाओं को या गणिकाओं को तबला, सितार या सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है इस शैली में। ठीक है, फिर देखो, याद रखिएगा कि राजा बख्तावर सिंह का काल, किसका काल? बख्तावर सिंह का काल है, उसमें अलवर शैली का मौलिक स्वरूप दिखाई पड़ता है। किसके समय में अलवर शैली अपने मौलिक रूप में आई? तो बख्तावर सिंह। देखो, स्टार्ट किसके समय में? प्रताप सिंह के समय में प्रारंभ, और मौलिक रूप में आई बख्तावर सिंह के समय में। याद रखिएगा। ठीक है, इनके समय में जो चित्रकार थे वो बलदेव, डालूराम, सालगा और सालिग्राम थे। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सालिग्राम का संबंध किस चित्र शैली से है? तो सालिग्राम का संबंध है बलदेव, सालिग्राम, ये किससे है? अलवर से रहते हैं। किससे है? अलवर शैली से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद में याद रखिएगा इसका गोल्डन टाइम, ठीक है, अलवर शैली का जो गोल्डन टाइम है वो विनय सिंह का काल माना जाता है। किसका काल माना जाता है साथियों? विनय सिंह। देखो याद करो, प्रारंभ प्रताप सिंह के समय में, मौलिक स्वरूप में आई बख्तावर सिंह के समय में, और गोल्डन टाइम है वो किसका समय है? विनय सिंह का समय है। याद रखना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप याद रखना कि विनय सिंह ने, ठीक है, इनके समय में दो जो चित्रकार थे, एक तो गुलाम अली और एक बलदेव अली। गुलाम अली और बलदेव अली, इन्होंने क्या किया? महाराजा विनय सिंह ने मुस्लिम संत थे शेख शादी, उनकी पुस्तक थी कौन सी? गुलिस्ता, उसकी पांडुलिपि को उन्होंने क्या किया? हीरे जवाहरात की शाही से चित्रित करवाया। देखो एक चीज है, गुलिस्ता का चित्रण किस शैली में हुआ? अलवर शैली में। किस शासक के द्वारा करवाया गया? विनय सिंह के द्वारा। और चित्रित करने वाले कौन थे? तो एक तो थे गुलाम अली और एक कौन थे? बलदेव अली थे। ये चीज आपको याद
रखनी है साथियों, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी जाने वाली बात है ये, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए शासक बलवंत सिंह, कौन से? बलवंत सिंह। और बलवंत सिंह के समय में सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र बने हैं। सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र किस समय में बने? बलवंत सिंह के समय में। विनय सिंह के समय में कौन सा चित्र बना? गुलिस्ता पर चित्र बना। मौलिक स्वरूप में किस समय थी? बख्तावर सिंह के समय में थी। प्रारंभ कब हुई है? तो प्रताप सिंह के समय में। स्वर्ण युग कब है? तो विनय सिंह का समय है, ठीक है, ये बात याद करनी है। नेक्स्ट देखिएगा मंगल सिंह, महाराजा मंगल सिंह। मंगल सिंह के समय में मूलचंद के द्वारा, किसके द्वारा? मंगल सिंह के समय में मूलचंद के द्वारा हाथी दांत पर चित्रण किया गया। तो हाथी दांत पर चित्रण किस शैली की विशेषता? अलवर शैली की विशेषता, ठीक है। हाथी दांत पर चित्रण करने वाला कौन है? मूलचंद है। और किस शासक के समय में? तो याद रखिएगा मंगल सिंह के समय में, याद करना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो अलवर शैली की विशेषताएं क्या है? तो देखो ये कहा जाता है बसलो चित्रण। कौन सा? बसलो चित्रण। बसलो चित्रण क्या है? तो जर्नल सी बात है कि किसी भी चित्र के बॉर्डर पर, किसी भी चित्र के बॉर्डर पर फूल, पत्ती, बेल, बूंटों से जो चित्रण किया जाता है वो क्या कहलाया? बसलो चित्रण कहलाया। क्या कहलाया? बसलो चित्रण। यानी कि बॉर्डर पर चित्रण किस शैली की विशेषता रहती है? अलवर शैली की विशेषता है साथियों, ठीक है। उसके बाद में देखो ध्यान रखना, नारी के बालों की चोटी कुछ ऊपर की ओर उठी हुई, इस शैली की विशेषता रहती है। सफेद बादलों का चित्रण इस शैली की विशेषता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भी पुरुष का चित्रण किस तरीके से दिखाया गया है इसमें। तो पान से सने होठ और गले में रुमाल, ये इस शैली में पुरुषों को दिखाया गया है, याद रखना। चित्रकार कौन है? तो बुद्धाराम रहते हैं, नादग्राम है, बलदेव फेमस है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, गुलाम अली है, सहदेव है, ठीक है, और मूलचंद। मूलचंद जिनके द्वारा हाथी दांत पर क्या किया गया? चित्रण किया गया। ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से ध्यान रखनी है। तो इतनी सी बातें जो है साथियों वो अलवर शैली के बारे में है। गणिकाओं पर चित्रण हुआ, अलवर शैली में हुआ, ठीक है, ये बातें अच्छे से आपको याद करनी है साथियों। चलिए नेक्स्ट हम शैली के बारे में पढ़ते हैं और वो है शेखावटी। कौन सी है? शेखावटी है, ठीक है। तो देखो इसे ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लोक जीवन का चित्रण किया गया। तो लोक जीवन का चित्रण किया गया, इसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शेखावटी शैली को। किसे कहा जाता है? शेखावटी शैली को, ठीक है। अब ध्यान रखना, इस शैली कंपनी शैली या यूरोपियन शैली का प्रभाव रहा। जैसे देखो अलवर पर जयपुर था, ईरानी था और मुगल का प्रभाव रहा, लेकिन इस पर कंपनी है ना या यूरोपियन शैली का क्या रहता है? प्रभाव पड़ा, ये ध्यान रखिएगा। और शेखावटी शैली में भित्ति चित्रण हुआ और भित्ति चित्रण के लिए शेखावटी की जो हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध है। शेखावटी की हवेलियां क्या है? प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अब इस भित्ति चित्रण में प्रसिद्ध जो हवेलियां हैं वो कौन सी है या कौन से भित्ति चित्रण है जो प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, एक तो जोगीदास जी की छतरी का भित्ति चित्रण, ये फेमस है, और एक गोयनका की हवेली का भित्ति चित्रण, ये दोनों फेमस भित्ति चित्रण के उदाहरण हैं। और इनका जो चित्रकार था वो कौन था साथियों? वो था देवा। कौन रहता है? देवा रहता है, इस बात को याद करना है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शेखावटी के भित्ति चित्रणों को सबसे पहले संरक्षण किसने दिया? तो फ्रांसिस थे, नाम था नादिल प्रिंसेस लॉ, इसके द्वारा क्या किया जाता है? संरक्षण सबसे पहले दिया गया। उसके बाद में याद रखिएगा इस शैली में फ्रेस्को, आलागिला, आराइस, मोराकसी पत्ती के द्वारा भित्ति चित्रण किया गया है, ठीक है। और ये जो पत्ती है आराइस वाली, ये जहांगीर के समय में इटली से लाई गई थी साथियों। क्लियर? ये बात अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शेखावटी शैली में और जो विशेषताएं हैं या विशेष कार्य हैं, तो महनसर की साल जो कहां पे है? झुंझुनू में है, ठीक है। तो सोने की पॉलिश वाला कमरा इसी शैली से संबंधित। प्रमुख चित्र इस शैली के तो डूंगजी जवार जी का चित्र है, याद रखना। हीर रांझा के चित्र है, लैला मजनू के चित्र है, ये आपको याद रखना है। और इस शैली की विशेषता है भी कलाकार है वो नाम व तिथि अंकन करते थे। नाम व तिथि अंकन शेखावटी शैली की क्या है? विशेषता रहती है, इस बात को याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शैली का नाम रहता है उनियारा शैली। कौन सी शैली है साथियों? उनियारा शैली के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। उनियारा शैली देखो क्या चीज है,
उनियारा जो शैली है यह है नरुका, ठीक है, कछवाओं की एक शाखा, नरुका ठाकुरों के द्वारा उनियारा ठिकाने की स्थापना की गई। और जैसे ही उनियारा ठिकाने की स्थापना की तो शैली स्टार्ट हो गई, कौन सी साथियों? उनियारा शैली। ये बात याद रखना। तो उनियारा शैली की स्थापना, ठीक है, शैली प्रारंभ हुआ उनियारा ठिकाने के साथ, और उनियारा ठिकाने की स्थापना किसने की थी? नरुकाओं के द्वारा, ये याद रखिएगा। अब जो उनियारा शैली है यह बूंदी और जयपुर शैली के बीच की शैली है, बूंदी और जयपुर शैली के बीच की शैली है, याद रखिएगा। और ठाकुर संग्राम सिंह के समय, किसके समय में? संग्राम सिंह के समय में इसका क्या हुआ? सर्वाधिक विकास हुआ है, याद रखना है। और ध्यान रखना, इन्हीं के काल में टोंक के राजमहल में भित्ति चित्र बनाए गए, ठीक है। किसके काल में टोंक के राजमहल में भित्ति चित्रण हुआ? तो याद रखिएगा संग्राम सिंह के समय में। किसके समय में? संग्राम सिंह के समय में। अच्छे से एक एक बात को याद कीजिएगा। कवि केशव की रचना थी रसिक प्रिया, रसिक प्रिया पर आधारित चित्र भी इसी शैली में बने हैं साथियों, अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद में याद रखिएगा इस शैली के जो चित्रकार हैं वो कौन से थे? तो एक तो है मीर बख्श, कौन थे? मीर बख्श। एक है काशी राम, एक है बख्तावर और एक दीमा राम। ये साथियों पूछा जाता है, बख्तावर, मीर बख्श, काशी राम, इनका संबंध किस शैली से है? तो कौन सी शैली आपका आंसर होगा? तो उनियारा शैली होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मीर बख्श जो थे इनके द्वारा राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि के चित्र बनाए गए। राम सीता यानी कि रामायण पर जो चित्र, रामायण के पात्रों के जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? मीर बख्श ने बनाए थे साथियों, इसको भी याद रखिएगा। अब ये चीज ध्यान रखना कि यह टोंक राजपूताने की जो प्रथम रियासत थी, ध्यान रखना, जिसने क्या किया था कि शिकार के चित्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। ये अच्छे से याद रखिएगा। शिकार, देखो शिकार नहीं, शिकार के चित्र बनाने पर ही रोक है वो लगा दी गई थी, ठीक है। इसको भी अच्छे से आपको उनियारा शैली में याद रखना है साथियों। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, हाड़ौती स्कूल। कौन सा स्कूल है? हाड़ौती स्कूल, ठीक है। हाड़ौती स्कूल की शैली है, नाम कौन सी शैली है? बूंदी शैली। कौन सी शैली? बूंदी शैली। देखो हमने डुंडार स्कूल की सारी शैलियां पढ़ ली हैं, आमेर पढ़ा, जयपुर पढ़ा, शेखावटी पढ़ा, ठीक है, अलवर पढ़ा और उनियारा भी पढ़ी, ठीक है। अब हम लास्ट स्कूल के बारे में बात करेंगे, हाड़ौती, और इसमें हमें बूंदी और कोटा इन शैलियों के बारे में पढ़ना है। और उसी के साथ क्या होगा, हमारी जितने भी जो इसके स्कूल है सारी शैलियां वो क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है साथियों। चलिएगा बूंदी शैली के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखिएगा क्या है, मेवाड़, मराठा और दक्षिण भारत की शैलियों से ये क्या हुई? प्रभावित हुई। मेवाड़ से, मराठा से और दक्षिण जो भारत है उस शैलियों से ये प्रभावित हुई है, ठीक है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक बिंदु, एक बात ये ध्यान रखना, यदि हमसे पूछा जाता है भी राजस्थानी चित्रकला कहां से स्टार्ट होती है तो हम बोलते हैं कहां से? मेवाड़ से। और यदि ये पूछा जाता है कि राजस्थानी विचारधारा यानी कि मूल राजस्थानी जो है वो कहां से स्टार्ट होती है तो वो कौन सी से है? बूंदी से है। कहां से है? बूंदी से है। राजस्थानी विचारधारा की है, याद रखना, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक बिंदु कौन सा रहता है? तो बूंदी रहता है साथियों, ये बात अच्छे से क्लियर करनी है। नेक्स्ट देखो, सर्वाधिक भित्ति चित्रों का प्रयोग इसी शैली में देखने को मिलता है, ओके। और सर्वप्रथम रंगीन भित्ति चित्र इस शैली में अंकित किए गए, ये बात हमें याद रखनी है साथियों। कौन सी बात याद रखोगे? कि भित्ति चित्रण तो अपनों ने बहुत सी शैलियों में पढ़ लिया, लेकिन ध्यान रखना रंगीन भित्ति चित्रण सबसे पहले किस शैली में देखने को मिलता है? तो बूंदी शैली में। किसमें? बूंदी शैली में। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से हमें क्या करना है? लर्न करना है, ठीक है। रंगीन जो भित्ति चित्रण है वो बूंदी शैली की क्या रहेगी? विशेषता थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इस शैली का प्रारंभ सुरजन सिंह हाड़ा किसके समय में हुआ? सुरजन सिंह हाड़ा के समय में। और सुरजन सिंह हाड़ा के समय में ही साथियों याद रखिएगा
इस शैली पर मुगल प्रभाव पड़ा। ये बातें याद रखनी है हमें भी, किस शैली पर कब किसके समय में मुगल प्रभाव पड़ा, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है रतन सिंह हाड़ा। कौन से आते हैं? सुरजन हाड़ा के बाद में रतन सिंह हाड़ा। और रतन सिंह हाड़ा को सर बुलंद राय की उपाधि मिली हुई थी। कौन सी उपाधि मिली हुई थी? सर बुलंद राय। याद रखना, हमसे पूछा जाए कि सर बुलंद राय की उपाधि किस बूंदी के शासक को मिली हुई थी, तो रतन सिंह हाड़ा को मिली हुई थी। और यह उपाधि जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने। और क्यों दी थी? चित्रकला प्रेमी होने के कारण। चित्रकला प्रेमी होने के कारण। चित्रकला प्रेमी होने के कारण। ठीक है, चित्रकला प्रेमी होने के कारण रतन सिंह हाड़ा को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी? सर बुलंद राय की उपाधि दी थी साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब सुरजन सिंह हाड़ा मुगल प्रभाव, रतन सिंह है सर बुलंद राय, और उसके बाद में आते हैं भाव सिंह। भाव सिंह के काल में मतीराम ने ललित ललाम और रसराज की रचना की। ललित ललाम और रसराज की रचना भाव सिंह के समय में हुई साथियों। ठीक है, आगे देखिएगा, भाव सिंह व उनके पुत्र थे अनिरुद्ध सिंह। ठीक है, अनिरुद्ध सिंह। इनके समय में दक्षिण शैली, देखो ये मुगलों के लिए दक्षिण भारत में बहुत से युद्ध इन्होंने लड़े थे। ठीक है, इस कारण से इनके समय में दक्षिण शैली का प्रभाव जो है वो बूंदी शैली पर पड़ा। ठीक है, किनके समय में? भाव सिंह और उनके पुत्र अनिरुद्ध के समय में, क्योंकि ये दक्षिण के जो अभियान है मुगलों के लिए उन पे जाया करते थे। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो क्या पड़ा? देखो किस शैली का प्रभाव पड़ा, तो आप कहोगे मेवाड़ का, मराठा का और दक्षिण भारत का, एमडी का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थानी चित्रकला शुरुआत हुई कहां से? मेवाड़ से। और विचारधारा वाली शुरुआत कहां से हुई? बूंदी से हुई, ये याद करना है। उसके बाद में देखो रंगीन भित्ति चित्र सबसे पहले कहां पे बने? बूंदी में बने। सुरजन हाड़ा के समय मुगल प्रभाव, रतन सिंह सर बुलंद राय है। ठीक है, भाव सिंह के समय में मतीराम ने 2 चित्र बनाए थे। और दक्षिण का प्रभाव तो भाव सिंह और अनिरुद्ध के समय में पड़ा है, इस बात को याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट शासक आते हैं शत्रुसाल, या जिन्हें क्षत्रसाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इनके समय में रंग विलास महल बनवाया गया। और रंग विलास महल के जो भित्ति चित्रण है वो किसके समय में होता है? तो शत्रुसाल के समय में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के द्वारा याद रखना बसंत रागिनी का चित्र बनवाया गया। बसंत रागिनी का चित्र बनाने वाले कौन थे? शत्रुसाल रहते हैं, याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो हमें ये चीज पता है कि बूंदी में चित्रशाला का निर्माण किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करने वाले शासक कौन थे, तो याद रखिएगा उमेद सिंह। कौन थे? उमेद सिंह। उमेद सिंह ने बूंदी में चित्रशाला का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ओके, और ध्यान रखना ये चित्रशाला रंगीन चित्रों के लिए क्या हुई? प्रसिद्ध हुई। ठीक है, और इसी को भित्ति चित्रों का क्या कहा गया? स्वर्ग कहा गया, ये बात आप याद रखना। और चित्रशाला में बने हुए प्रमुख जो चित्र हैं वो कौन कौन से हैं साथियों? तो याद रखिएगा वर्षा में नाचता हुआ मोर बूंदी शैली में बना है और चित्रशाला में बनाया गया चित्र है, याद रखिएगा। घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़ इस शैली में है। हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई है, याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखना कि इसमें एक चित्र बनाया गया जिसमें उमेद सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। यानी कि प्रकृति चित्रण जो किया गया वो बूंदी शैली की विशेषता है साथियों, यानी कि पंछियों का चित्रण बूंदी शैली में हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। राव बिशन सिंह के समय में शेरों के शिकार के भित्ति चित्रण बनाए गए हैं, याद रखना है। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट शासक आते हैं बलवंत सिंह। कौन से आते हैं? बलवंत सिंह। तो बलवंत सिंह के समय में दरबारी चित्रकार कौन थे? तो छोटू राम, बख्शा राम, नंदराम। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। छोटू राम, बख्शा राम का संबंध बूंदी शैली से है। नेक्स्ट शिवदान सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा अश्लील चित्रण इन्हीं के समय में हुआ। ओके, जैसे काम शास्त्र पर चित्र बने, वेश्या जीवन पर चित्र बने, नारी जीवन में फूहड़ता, नफीरी वादन का चित्रण ये शिवदान सिंह के समय में
हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद में शासक आते हैं मंगल सिंह, हम बात कर चुके थे, इनके दरबारी थे मूलचंद, हाथी दांत पर चित्रण हुआ, ठीक है, ये सारी बातें। और ये ध्यान रखना राजा जय सिंह के समय की बातें हैं, तो ये इनके समय के दरबारी चित्रकार थे जो हमें याद करने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बूंदी शैली के बारे में। इस शैली में पशु पंछियों का सर्वाधिक चित्रांकन हुआ। ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, किस शैली में पशु पंछियों का चित्रांकन हुआ, तो अपना आंसर होना चाहिए साथियों बूंदी। पशु पंछियों का चित्रांकन किस शैली की विशेषता है, बूंदी की विशेषता है, ठीक है। और सर्वाधिक, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक किसका चित्रण हुआ, तो कबूतर का और बतख का क्या हुआ, चित्रण हुआ। बूंदी शैली का वृक्ष कौन सा है, खजूर को चित्रित किया गया। और रंग कौन सा है, हरा और नारंगी है, याद रखिएगा। और इसमें आंखों की विशेषता क्या है कि आम के पत्तों के समान आंखें हैं वो दिखाई गई हैं। यानी कि पशु पंछियों का चित्रांकन, प्रकृति का चित्रांकन, ये सारी विशेषताएं बूंदी शैली की हैं। प्रकृति चित्रांकन में कौन से चित्र बनाए गए, तो याद रखना साथियों, बरसात में वीणा वादन करते हुए स्त्री का जो चित्र है वो इसी शैली में, देखो प्रकृति यानी कि बरसात को दिखाया गया है, ठीक है। वृक्ष पर फुदकते बंदर, फिर प्रकृति को दिखाया गया है, ठीक है। कलरव करते हुए पंछी यानी कि पंछियों की चहचहाट को दिखाया गया है। नदी व झरने का चित्र, ठीक है। नाचता हुआ मोर जो हम बात कर चुके हैं। ये सारी जो विशेषता है ये बूंदी शैली की, यानी कि अच्छे से दिमाग में बिठाइएगा कि पशु पंछियों का चित्रांकन बूंदी में हुआ, प्रकृति का चित्रांकन कौन सी में हुआ, बूंदी में हुआ। बूंदी में चित्रशाला की स्थापना उमेद सिंह ने की थी, जिसमें रंगीन भित्ति चित्रण, जिसे क्या कहा जाता है, भित्ति चित्रण का स्वर्ग कहा जाता है। ये सारी बातें हमें याद रखनी है साथियों, ठीक है। अब देखो इसी शैली में बनाया गया चित्र क्या है, फुआरों के पास विचरण करते हुए प्रेमी युगल, ठीक है। आजकल आपको पता ही वो एक कोई हफ्ता चल रहा है ना, तो प्रेमी युगल का ज्यादा ही जिक्र हो रहा है ना, तो इसलिए अपने भी थोड़ा प्रेमी युगल का जिक्र कर लेते हैं। भी प्रेमी युगल का जो चित्र बनाया गया वो कौन सी शैली में बना है, वो शैली बूंदी में है। और किस कंडीशन में बना है, तो फुआरे चल रहे हैं और उसके पास में घूम रहे हैं प्रेमी युगल, ठीक है। ये चित्रांकन कौन सी शैली में है अभी, ये बूंदी शैली में है, ठीक है। इसके अलावा देखो शीत ऋतु में आलिंगनबद्ध प्रेमी युगल, ठीक है, ये भी कौन सी शैली का चित्रण रहता है, बूंदी शैली का रहता है, याद रखिएगा। चलो इसके अलावा ध्यान रखना, इस शैली में एक अंग्रेजी दंपति को पियानो बजाते हुए दिखाया गया है, ठीक है, पियानो बजाते हुए दिखाया गया है, ये बात भी याद करनी है। यदि हमसे पूछा जाए कि इस शैली के चित्रकार कौन है, तो सुरजन है, अहमद अली है, रामलाल है, श्री कृष्ण है, साधु राम है, श्यामलाल है। तो रामलाल और श्यामलाल, रामलाल और श्यामलाल याद हो जाएंगे क्या, रामलाल श्यामलाल बूंदी के हैं, ठीक है। साधु श्री कृष्ण करते हैं, और दो बचे सुरजन और अहमद अली, सुरजन और अहमद अली याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमें बात करनी है आखेट के लिए प्रसिद्ध, है ना, ये बात आती है पशु पंछियों के लिए प्रसिद्ध बूंदी है। और यदि शिकार के लिए पूछा जाए, बहुत बार कंफ्यूजन होती है, तो शिकार के लिए पूछा जाए तो आपका आंसर साथियों कोट्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोट्टा शैली होना चाहिए। चलिए कोट्टा के बारे में पढ़ते हैं। कोट्टा शैली का स्वतंत्र विकास राम सिंह के काल में हुआ है साथियों। स्वतंत्र विकास किसके समय में, राम सिंह के समय में। और ध्यान रखना भीम सिंह के समय में इस पर वल्लभ संप्रदाय, कौन से संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है, याद करना है। उसके बाद में इस शैली का गोल्डन टाइम जो है वो उमेद सिंह का समय माना जाता है। अलवर शैली का गोल्डन टाइम किसका समय था, विनय सिंह का। और कोट्टा का गोल्डन टाइम किसका समय है, उमेद सिंह का समय है। और शिकार के लिए ये फेमस है भी, शिकार वाली आखेट को दिखाया गया है कोट्टा शैली में। और आखेट का इतना फितूर सवार था कि इसमें रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके जो चित्रकार डालूराम के द्वारा रागमाला का चित्रांकन किया गया। किसका चित्रांकन किया गया, रागमाला का।
यदि बात करें इसके चित्रकार तो नूर मोहम्मद, रघुनाथ, डालू राम, लिच्छी राम और गोविंद राम। साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डालू राम, रिची राम, नूर मोहम्मद, गोविंद राम, इनका संबंध कौन सी शैली से है? तो याद रखिएगा कौन सी शैली है? कोट्टा शैली है। कौन सी? कोट्टा साथियों। ठीक है, अब ध्यान रखना कोट्टा की झाला हवेली, कौन सी हवेली? झाला हवेली के भित्ति चित्र भी इसमें शैली बने और ये आकर्षक है। ठीक है, और कोट्टा के भवनों में तंजोर शैली के चित्र भी देखने को मिलते हैं। अब ध्यान रखना पैर से कांटा निकालती हुई नायिका का चित्रांकन, ठीक है, बेटी की विदाई, ये सब प्रसिद्ध है। ओके, मोस्टली आपको बस ये ध्यान रखना है कि शिकार के चित्रण बने हैं। ठीक है, इतने में इसका काम चल जाता है। ओके, याद हो जाएगा। देखो क्या फटाफट से मोस्ट लाइनें बात करते हैं और फिर ऑफ करते हैं। देखो अलवर शैली जिम से इफेक्टेड थी, प्रताप सिंह के समय में स्टार्ट हुई, याद रखना है। उसके बाद में याद क्या करना है साथियों? नेक्स्ट याद करना है आपको सीधी सी बात कि नेक्स्ट हम याद करेंगे बख्तावर सिंह के समय में मौलिक स्वरूप में आई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर याद रखोगे विनय सिंह का समय गोल्डन टाइम है, और गुलिस्ता पर चित्रण किसने किया? गुलाम अली और बलदेव अली ने किया, ये बात है। मूलचंद ने हाथी दांत पर चित्रण किया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बसलो चित्रण अलवर शैली की विशेषता है, याद रखना है। हाथी दांत वाला हमें याद कर ही लिया, ये बात लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ओपन आर्ट गैलरी किसको बोलते हैं? शेखावटी को। लोक जीवन पर आधारित चित्र बने, ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको याद रखना है इसमें नेक्स्ट बात, यदि आपने बात करें तो डूंगरी ज्वार जी के चित्र शेखावटी शैली में बने, इसे भी अच्छे से लर्न कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है उनियारा शैली, नरुका शाखाओं के द्वारा, याद रखना नरुका ठाकुरों के द्वारा स्टार्ट की गई, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, उसके बाद में राजमहल के भित्ति चित्रण किसके समय में हुए? तो संग्राम सिंह के समय में, ये याद रखना है। ओके, उसके बाद में चित्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, मीर बख्श है, बख्तावर है, दीमाराम है। ओके, ये अच्छे से। शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगाया, ये बात याद रखिएगा। बूंदी के बारे में सुरजनहाड़ा, मुगल प्रभाव, रतन सिंह, सरबुलंद राय, भाव सिंह, मतीराम, और दक्षिण का प्रभाव अनिरुद्ध और भाव सिंह के समय में, ये अच्छी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद में उमेद सिंह रंगीन चित्रशाला की स्थापना की, रंगीन चित्र बनाए गए, ये बात याद रखनी है। ठीक है, और अश्लील चित्रण किसके समय में हुआ? शिवदान सिंह के समय में हुआ, ये बात इंपॉर्टेंट है। ओके, पशु पंछियों का चित्रण बूंदी में, प्रकृति का चित्रण बूंदी में, ये बात भी अच्छे से याद करनी है। ओके, ये प्रेमी युगल वगैरह हमने याद कर लिया। और आखेट का चित्रण कोट्टा शैली की विशेषता रहती है। जो ये मेन बातें थी मैंने फटाफट से लास्ट में बोल दी हैं, थोड़ा ये दिमाग में रखिएगा, हर समय याद होनी चाहिए। और ये ध्यान रखना जो चित्रकार है वो अच्छे से हमें याद करने हैं। ठीक है, इतनी सी बातें हैं। तो आज के सेशन में हम इतना सा पढ़ेंगे, इसी के साथ ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। कल अपने कोई नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ क्लास लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी साथियों का।